बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया, मुखालफत का एक बाजार गर्म है। जमात अहमदिया के अकायद और हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाते हैं, खुद साख्ता इल्ज़ामात लगाते हैं, खुद ही उनके जवाबात देते हैं, खुद ही जज और ज्यूरी का किरदार अदा करते हैं, फतवे जारी करते हैं। और जब इसी किस्म के फतवे और सवालात पलटते हैं तो चीख उठते हैं और कहते हैं तुसी मामे लगदे हो, या फिर कहते हैं कि किसी के अकीदे पर सवालात नहीं उठाए जा सकते। सुन लें इनका दोहरा म्यार। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी जो है उसके बारे में तुम्हारा क्या ईमान है? भाई तुम मामे में लग दो, साडा की है अकीदा तो की नहीं है। हमारे बारे में ये कौन होती है फतवा देने किसी के ईमान को चैलेंज नहीं कर रही है किसी के ईमान को पार्टी हमारे बारे में ये कौन होती है फतवा देने किसी के ईमान को चैलेंज नहीं कर रही है किसी के ईमान को पार्टी तुम मामे में लग दो। हमारे बारे में ये कौन होती है फतवा देने किसी के ईमान को चैलेंज नहीं कर रही है किसी के ईमान को पार्टी। बात हुकूमत की तरफ से अक़लीती कमीशन या कौंसल बनाने से शुरू हुई है, और ये अक़लीती कमीशन या कौंसल हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले की रोशनी में बनाने जा रही थी, जिसका मकसद मुल्क में मजहबी आज़ादी और रवादारी का फ़रोग़ था। जमात ने अपनी प्रेस रिलीज़ में वाज़े तौर पर कहा कि अक़लीती कमीशन में शमूलियत के लिए कभी दरख्वास्त नहीं की, ना ही हुकूमत ने इस सिलसिले में रब्ता किया। अक़लीती कमीशन का ना कभी पहले हिस्सा बने हैं और ना बनेंगे। नदीम मलिक के एतराज़ात पर लोगों के जवाबात और तबसरे अगली वीडियो में पेश करेंगे, लेकिन इन मजहबी ठेकेदारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में क्या कहा, सुनिए। लिखा है कि ज़मीर की आज़ादी एक ऐसा हक है जो कि मनसूख नहीं किया जा सकता, और ये बात कबूल नहीं की जा सकती कि कोई इंसान अपने मजहबी अकायद के बारे में दूसरों को जवाबदेह हो। आगे लिखा है कि अपने ज़मीर के मुताबिक मज़हब की आज़ादी एक बुनियादी हक है। ये हक आइन की किसी और शिक का पाबंद या इसके मतहत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तानी आइन तो साफ कहता है कि ठेकेदार या मामे ना बनो। इसके अलावा ये जो शोर मचाते हैं कि अहमदी अपने आप को गैर मुस्लिम समझे, ये कहाँ लिखा है? आइन में तो लिखा है कि आइन और कानून की अगराज के लिए अहमदियों को गैर मुस्लिम शुमार किया जाए, और अहमदी अपने आप को क्या समझते हैं इसका कोई जिक्र तक नहीं। मज़हब बुनियादी तौर पर इंसान और खुदा का मामला है, और जब कोई खुदाई फौजदार बनने की कोशिश करता है तो खुदा उसको एक निशान बना देता है। भुट्टो साहब के बारे में देखिए। अहमदियों का मसला इसी दौर में 90 साल का मसला, इसी दौर में इसका फैसला, आखिरी फैसला जो कौमी असेंबली ने किया है, जो 90 साल से चल रहा था, वो इसी वक्त में 90 साल का मसला। हालांकि 74 तक जमात अहमदिया को कायम हुए 85 साल हुए थे, और जब जमात अहमदिया को कायम हुए 90 साल हुए, ऐन उस वक़्त भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, और भुट्टो साहब के अपने मुंह से निकला हुआ 90 उनके लिए निशान बन गया। ऐसे मजहबी ठेकेदारों के बारे में गांधी साहब फरमाते हैं, आपको दी किसने है कि आप लोगों के बारे में ये फैसला करें कि वो मोमिन हैं, वो काफिर हैं, उन्होंने शरीयत के फलां हुक्म पे अमल किया है, उन्होंने अमल नहीं किया? ये खुदाई फौजदार आपको बनाया किसने? इस खुदाई फौजदार को, जो दूसरों को मुसलमानियत के सर्टिफिकेट इशू करने का दावेदार था, हाई कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे में नाम का मुसलमान करार दिया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी मुसलमानियत साबित करने के लिए भुट्टो साहब ने कहा कि मुसलमान के लिए ये काफ़ी है कि वो कलमा पढ़ता हो, इससे बेहतर था कि मुझे फांसी दे दी जाती। फिर इस खुदाई फौजदार को मरने के बाद मुसलमानियत का सर्टिफिकेट किस तरह मिला, ये भी सुनिए। वो देखना चाहते थे कि वो खतरे हुए हैं, यानी भुट्टो साहब के। हाँ, ये कौन देखना चाहता था? पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान इंटेलिजेंस वाले, क्योंकि अगर नहीं हुए तो फिर तो बहुत प्रोपेगेंडा होता ना कि ही वाज नॉट मुस्लिम। और तो उनकी खतने हुई है नहीं हुई, इसकी तस्वीरें उतारी गई वहां पे उनकी लाश के ऊपर। किसने उतारी? जी, फोटोग्राफर इंटेलिजेंस का था, उसने वो उनकी डेड बॉडी की तस्वीरें उतारी और सर्टिफाई किया। वो मैंने भी।
اور سرٹیفائی کیا۔ یہ ایک نشان بھی ہے، سبق بھی ہے جو مامے بنتے ہیں، اور مولانا اسحاق صاحب ان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ سنیں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ کیونکہ ملا نام مراد نے شروع کیتا مومن بنیا، باقی سارے جہانوں کافراں دا جڑا بہندا سٹیج ہوئی اللہ صرف اسی مسلمان ہے، باقی دنیا مسئلہ کافراں نہ پڑی۔ توبہ توبہ دا ظالم دے پترا، کعبے نوں انہاں دا منہ اشہد ان محمد رسول اللہ دانا کہہ رہا ہے، قرآن تلاوت کر رہا ہے، تو بعد ہی مسلم نہیں منتا۔ تو بھائی کیا میری سمجھ جیسا دا مانا دوسرا سمجھ، دیانتداری نے اختلاف کوئی بات، مگر تو مسلمان ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے دین حق از کافری رسوا طرف، سچا دین کفر نالوں زیادہ دنیا بے قدر ہو گیا، زاں کے ملا مومن کافر گئے، کیونکہ ملا جڑا خود مومن ہوندہ ٹھیکیدار ہے، باقی ہم کافر ہیں۔ ایس میری آواز نہیں مندے، مینوں آندے الٹا ہے جی لوگوں نے دکھاوا کر، اور توبہ میرے روح نوں جلسیا کہ کلمہ بولوں میں کافر آکھوں۔ اگر انہیں رسول اللہ کے سامنے پھڑ لیا کہ میں اللہ دے رسول تیرا کلمہ پڑھتا سی، مینوں کافر آندا سی، میرے پڑھے جواب کی ہے؟